जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में। तो जैसा कि हम लोग एक्सरसाइज 1.3 तक कंप्लीट कर चुके हैं, एक्सरसाइज 1.4 में आते हैं। क्लास 10th एनसीईआरटी का चल रहा है मैथ्स, ठीक है। 1.4 में क्या पढ़ना है, ठीक है, इसके बारे में पहले कुछ चर्चा कर लिया जाए। हम परिमेय संख्या पढ़े थे, ठीक है दोस्त। परिमेय संख्या क्या होता है? परिमेय संख्या जिसको P बाई क्यू के फॉर्म में लिखा जा सके, जहाँ Q इज नॉट इक्वल टू 0 और P और Q जो है वो पूर्णांक होना चाहिए। P और Q क्या होना चाहिए? इंटीजर। P भी इंटीजर होना चाहिए। क्या होना चाहिए दोस्त? इंटीजर होना चाहिए। और Q भी क्या होना चाहिए? इंटीजर होना चाहिए। ठीक है, ये पढ़ चुके हैं। ठीक है, परिमेय यानी रेशनल नंबर, ठीक है दोस्त। ठीक है, हिंदी भी जान लेना जरूरी है। रेशनल नंबर, रेशनल नंबर किसको बोलेंगे? जिसको P बाई क्यू के फॉर्म में लिखा जा सके, Q इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, उसके बाद अगर हम देखें तो पॉइंट वाला जो नंबर होता है, डेसिमल नंबर, ठीक है, जैसे 3.5 इस नंबर को हम आसानी से अगर डेसिमल को हटाएं, डेसिमल को, तो कितना आ जाएगा? 35/10। कितना आ जाएगा? 35/10 आ जाएगा कि नहीं? ऊपर भी क्या है? इंटीजर है, नीचे भी क्या है? इंटीजर है। यानी 3.5 को हम P बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। इसका मतलब 3.5 एक कौन सा नंबर है? रेशनल नंबर है। 3.5 एक कौन सा नंबर है? रेशनल नंबर है। जैसे उसी तरीका से अगर हम मान के चलिए कि 1/3 इसको अगर हम पॉइंट में लिखें तो 0.3333 इस तरीके से क्या होगा? रिपीट होगा। 0 पॉइंट क्या आएगा? 333 करने का नाम ही नहीं लेगा। ठीक है, तो इस नंबर का भी ये P बाई क्यू का फॉर्म है। इस डेसिमल नंबर का ये वाला फॉर्म क्या है? P बाई क्यू का। तो ये डेसिमल नंबर और ये वाला डेसिमल नंबर, ये दोनों में आपको फर्क दिख जाता होगा। क्या फर्क क्या है? कि इसमें एक नंबर जो है रिपीट हो रहा है। इसमें नंबर क्या है? डेसिमल के बाद कुछ ना कुछ रिपीट हो रहा है, जबकि इसमें कोई भी नंबर रिपीट नहीं हो रहा है। पूरा पूरा क्या हो गया है? कट गया है। पूरा पूरा क्या हो गया दोस्त? कट गया है। जो पूरा पूरा कट गया है, ऐसे डेसिमल को हम बोलते हैं टर्मिनेटिंग। क्या चीज दोस्त? टर्मिनेटिंग। ठीक है, कौन सा? टर्मिनेटिंग। ठीक है, और ऐसे वाला को जो नहीं करता है उसको हम लोग बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। क्या दोस्त? नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, जो नहीं करता है उसको क्या बोलते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग। और चूंकि नॉन टर्मिनेटिंग के साथ नहीं भी कटा है, रिपीट भी हो रहा है, तो रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। क्या दोस्त? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। इसी को जो 3 बार बार रिपीट हो रहा है, हम इस नंबर को ऐसे भी लिख सकते हैं 0.3 पे रैकरिंग। 0.3 पे रैकरिंग। ठीक है, तो टर्मिनेटिंग डेसिमल किसको बोलेंगे और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल किसको बोलेंगे? ये नंबर को भी हम P बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, इस नंबर को भी P बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे हम हमारे पास मान लीजिए थोड़ा देर के लिए नंबर है 2.23 और 3 पे क्या है? रैकरिंग। तो ये वाला जो रैकरिंग वाला जो नंबर आएगा, ये कौन सा में आ जाएगा? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। इसको हम P बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। जबकि जबकि दो तरीके से 2.5 लिखे, ठीक है, 2.913 लिखे, ये क्या है? इसमें कोई भी रिपीटिंग नहीं हो रहा है, पूरा पूरा कट गया, तो इसको बोलेंगे टर्मिनेटिंग। क्या बोलेंगे? टर्मिनेट कर गया है, खत्म हो गया है। तो ऐसे वाले डेसिमल को क्या बोलेंगे? टर्मिनेटिंग। जबकि ऐसे वाले को क्या बोलेंगे? जो रिपीटिंग होते रहेगा। तो नॉन टर्मिनेटिंग और साथ साथ रिपीटिंग हो गया, कटा नहीं है तो नॉन टर्मिनेटिंग, और क्या हो रहा है? रिपीटिंग हो रहा है। तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग जो होगा वो भी क्या चीज में आएगा? रेशनल नंबर में। और टर्मिनेटिंग जो होगा वो भी क्या चीज में आएगा? रेशनल नंबर। ठीक है दोस्त, क्या चीज में आएगा? रेशनल नंबर। ठीक है, किसी भी नंबर को देख करके हम कैसे पहचानेंगे कि वो टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग? जैसे हम यहाँ पे लिख दिए 3/2, 3/2 कैसे पहचानेंगे कि इसको अगर डिवाइड दिया जाए 2 से 3 में, तो देखिए पूरा पूरा क्या हो जाएगा? कट जाएगा। पूरा पूरा क्या हो जाएगा? कट जाएगा। पूरा पूरा क्या हो गया? कट गया। तो आप समझ गए पूरा पूरा कट गया, इसका मतलब कौन सा डेसिमल? टर्मिनेटिंग डेसिमल, टर्मिनेटिंग नंबर ये वाला। ठीक है, कैसा है? टर्मिनेटिंग नंबर। वही अगर हम 2/3 की बात करें तो 3 से अगर हम 2 में डिवाइड देते हैं तो 0.6 आ रहा है कि नहीं? ठीक है, 2 फिर 0 फिर 6, ये बार बार क्या होते रहेगा? 6 रिपीट हो रहा है क्या? तो इसका मतलब ये वाला कौन सा है? नॉन टर्मिनेटिंग। ये वाला कौन सा नंबर है दोस्त? नॉन टर्मिनेटिंग है। और ये वाला टर्मिनेटिंग है। तो हम इसको देख करके कैसे पहचानेंगे कि कौन टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग कौन है? तो टर्मिनेटिंग को अगर ध्यान से देखें तो नीचे वाला फॉर्म या तो 2 रहता है या तो 5 रहेगा, नहीं तो 2 और 5 दोनों रहेगा।
अगर ध्यान से देखें तो इसी के बारे में चर्चा करते हैं कि कौन टर्मिनेटिंग होगा और कौन नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा। ठीक है, तो इसी के बारे में चर्चा करते हैं। ठीक है दोस्त, तो इसको इरेज कर लेते हैं। कोई समस्या नहीं होना चाहिए। ठीक है दोस्त, तो किसको टर्मिनेटिंग बोलेंगे और नॉन टर्मिनेटिंग किसको बोलेंगे? टर्मिनेटिंग जो भी नंबर होगा उसके नीचे वाला कहने का क्या मतलब, डिनोमिनेटर। जैसे अगर हम 3/5 लिखें तो इसका डिनोमिनेटर 5 के फॉर्म में, इसका डिनोमिनेटर कौन सा फॉर्म में? 5 के फॉर्म में। इसका मतलब कौन सा डेसिमल? टर्मिनेटिंग। कौन सा है? टर्मिनेटिंग है। अगर इसको हम डिवाइड दें तो पूरा पूरा क्या हो जाएगा? कट जाएगा। क्या है? टर्मिनेटिंग। ठीक है, तो वहीं अगर हम 5/2 लिख दिए तो नीचे 2 का फॉर्म, तो ये भी क्या आ जाएगा? टर्मिनेटिंग में आ जाएगा। क्या आ जाएगा? टर्मिनेटिंग में आ जाएगा। ठीक है, तो अगर हम लिख दिए 9/9 मान लीजिए 15 लिख दिए तो इसको भी पहले तो तोड़ना होगा, पहले तो कट जाना चाहिए। नीचे क्या आ रहा है? 5 आ रहा है, तो ये भी कौन सा डेसिमल है? टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो टर्मिनेटिंग डेसिमल उसमें आएगा जिसके डिनोमिनेटर में 2 हो या 5 हो या दोनों, 2 हो या 5 हो या दोनों हो, यानी 2 into 5 का अगर बना रहा है कॉम्बिनेशन तो क्या कहलाएगा? टर्मिनेटिंग कहलाएगा। उसके छोड़ करके जितना भी आ जाएगा सब क्या आ जाएगा? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग में। ठीक है दोस्त, तो पहले क्वेश्चन से हम लोग शुरुआत करते हैं कि फर्स्ट नंबर क्वेश्चन ले रहे हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या है दोस्त? पहला क्वेश्चन है, भाग दे करके तो हम बता ही सकते हैं आसानी से, जो कट जाएगा पूरा पूरा वो टर्मिनेटिंग कहलाएगा, जो नहीं कटेगा पूरा पूरा वो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग कहलाएगा। ठीक है दोस्त, तो हम शुरुआत कर लेते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन, यानी बिना भाग किए हुए बताना है। भाग करके तो आसानी से बता सकते हैं, जो कट जाएगा वो टर्मिनेटिंग और जो नहीं कटेगा वो नॉन टर्मिनेटिंग। लेकिन बोला गया क्वेश्चन में, विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन स्टेट वेदर द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स विल हैव ए टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन और नॉन टर्मिनेटिंग। कौन इसमें से टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा और कौन नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा, इसी के बारे में क्या करना है दोस्त? चर्चा करना है कि कौन टर्मिनेटिंग है। तो पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन 13/3125, 13/3125। पहला नंबर क्वेश्चन यही है 1 का 13.3125। ठीक है, तो हम सबसे पहले डिनोमिनेटर को देखेंगे। अगर हम डिनोमिनेटर को अगर फैक्टराइजेशन कर रहे हैं, डिनोमिनेटर का क्या कर रहे हैं? फैक्टराइजेशन। तो 3125 का फैक्टराइजेशन 5 पे पावर 5 आएगा। कितना आएगा? 5 पे पावर 5 आएगा। ठीक, फैक्टराइजेशन कर लेंगे, 5 पे पावर कितना आएगा दोस्त? 5 आएगा। कोई दिक्कत? 5 पे पावर 5 आएगा। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि डिनोमिनेटर इसका कौन सा फॉर्म में है? 5 के फॉर्म में। तो डिनोमिनेटर इज ऑफ फॉर्म 5 पे पावर m। ऐसा फॉर्म है कि नहीं? 5 पे पावर क्या चीज का फॉर्म है? m का फॉर्म है। m के जगह कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे 5 लिखा हुआ है तो m को 5 की पावर m का फॉर्म है। सो ये फॉर्म कितना 5 पे पावर है m, हेंस ये जो है 13/3125 इज टर्मिनेटिंग। ये कौन सा नंबर है दोस्त? टर्मिनेटिंग है। कौन सा नंबर है? टर्मिनेटिंग है। ठीक है, टर्मिनेटिंग है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम और भी क्वेश्चंस में बात करें, ये तो क्वेश्चन नंबर क्या हो गया? 1 हो गया। क्वेश्चन नंबर 1 हो गया, जो क्या है? टर्मिनेटिंग। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, बाकी में आप खुद लिख लीजिएगा। 17/8 क्या है? 17/8। ठीक है, अगर हम इसका भी फैक्टराइजेशन करें, सिर्फ डिनोमिनेटर देखना है, बाकी को नहीं देखना है। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म रहना चाहिए, करने वाला होगा कर देंगे। 17/2 पे पावर क्या लिख देंगे? 3। 2 पे पावर क्या लिख देंगे? 3। अगर इसका भी डिनोमिनेटर देखें तो 2 का पावर कुछ, ठीक है, या तो केवल 5 या केवल 2 या दोनों, या केवल 5 हो या केवल 2 हो या दोनों हो, क्या कहलाएगा? टर्मिनेटिंग कहलाएगा। तो ये नीचे क्या है? केवल 2 है। केवल क्या है? 2 है। तो हम लिख सकते हैं द डिनोमिनेटर इज ऑफ फॉर्म 2 पे पावर m, हेंस
हेंस 17/8 इज क्या, टर्मिनेटिंग, इज क्या दोस्त, टर्मिनेटिंग। कौन सा डेसिमल है, टर्मिनेटिंग, कौन सा है, टर्मिनेटिंग है, इसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या है, टर्मिनेटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है 64/455। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 नंबर 64/455, ठीक है दोस्तों, 64/455। यही क्वेश्चन अगर कटने वाला होगा ना तो पहले ही काट लेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म होना चाहिए। अब इसका क्या करेंगे दोस्त, फैक्टराइजेशन करेंगे, इसका क्या करेंगे, फैक्टराइजेशन करेंगे, ठीक है दोस्त, फैक्टराइजेशन करेंगे। अगर हम फैक्टराइजेशन करेंगे तो कितना आएगा, कितना आएगा दोस्त, कटने वाला तो है नहीं, सिर्फ नीचे देखना है, तो ये 5 से डिवाइड हो जाएगा, मल्टीप्लाई 7 से फिर डिवाइड हो जाएगा और 13 आ जाएगा। 5 × 7 × 13 आएगा, कितना आएगा दोस्त, 5 × 7 × 13। देखिए 5 तो है, 5 है, ठीक ना, लेकिन इसके साथ साथ क्या आ गया, 7 आ गया, 13 है। हम बोले या केवल 5 रहे या केवल 2 रहे या दोनों रहे, ठीक है, तो ये केवल 5 नहीं है, इसके साथ साथ और भी है, या केवल 2 भी नहीं है या दोनों नहीं है, ठीक है, तो इसके साथ साथ क्या आ गया, 7 आ गया। तो हम इसका फॉर्म देख रहे हैं कि डिनोमिनेटर का फॉर्म इस तरीके के नहीं है। द डिनोमिनेटर इज not in the form of कितना दोस्त, फॉर्म कितना का नहीं है, तो 2 पे पावर m × 5 पे पावर n, ऐसा फॉर्म नहीं है, 2 और 5 का फॉर्म नहीं है। हेंस 64/455 इज क्या है दोस्त, इसका मतलब ये टर्मिनेटिंग नहीं है, ये टर्मिनेटिंग नहीं है, ये है क्या, तो नॉन टर्मिनेटिंग। क्या है दोस्त, नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग और साथ ही साथ रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग है और रिपीटिंग, ठीक है दोस्त, नॉन टर्मिनेटिंग है और रिपीटिंग। तो यहाँ तक के क्वेश्चन समाप्त हो गए, ठीक है, यहाँ तक के क्वेश्चन हो गए कि ये नॉन टर्मिनेटिंग है, ठीक है, और रिपीटिंग है। तो यहाँ तक में क्वेश्चन कोई दिक्कत नहीं। कुछ क्वेश्चंस है आपको इसी तरीके से बनाना है, बना लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है अगला नंबर का क्वेश्चन, जो क्वेश्चन नंबर 2 है, लगा दिया जाएगा। उसमें क्या बोला गया है क्वेश्चन नंबर 2 में कि इसमें से जो क्वेश्चन टर्मिनेटिंग थे, जो क्वेश्चन क्या थे, टर्मिनेटिंग थे, जैसे ये क्वेश्चन टर्मिनेटिंग थे, ये क्वेश्चन क्या थे, टर्मिनेटिंग थे, वो सारे क्वेश्चंस का क्या निकालना है, टर्मिनेटिंग डेसिमल निकालना है। वो सारे क्वेश्चन का क्या निकालना है, टर्मिनेटिंग डेसिमल निकालना है। जो क्वेश्चन टर्मिनेटिंग थे वो सारे क्वेश्चन का क्या निकालना है, टर्मिनेटिंग। क्वेश्चन है राइट डाउन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ दोज रेशनल नंबर इन क्वेश्चन 1 अबव व्हिच हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। यानी जो क्वेश्चंस क्या थे, जो क्वेश्चन टर्मिनेटिंग थे वो क्वेश्चन को क्या कर लेना है दोस्त, बना लेना है। वो सारे क्वेश्चन को क्या कर लेना है, बना लेना है। तो बनाना दो तरीका से बना सकते हैं, दो तरीका से कि उसका डेसिमल एक्सपेंशन निकाल सकते हैं। जैसे हम पहला क्वेश्चन की ही बात करें, दूसरा नंबर क्वेश्चन में बोला क्या गया कि जो क्या है, टर्मिनेटिंग है, जो टर्मिनेटिंग उसका डेसिमल एक्सपेंशन बताना। तो ये तो टर्मिनेटिंग नहीं, ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन क्या है, टर्मिनेटिंग। तो यही दोनों क्वेश्चन को बना देते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या होना जाएगा, किस तरीके से बनाना है, इस क्वेश्चन को क्या कर देना है, इरेज। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो है 13/3125 ये क्या है, ये क्वेश्चन जो है वो टर्मिनेटिंग है। क्या है, टर्मिनेटिंग। तो अगर हमको इसका डेसिमल एक्सपेंशन निकालना हो तो हम दो तरीका से निकाल सकते हैं, दो तरीका से। पहला तरीका क्या कि इसको क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, 3125 से डिवाइड करके बता सकते हैं। कितना में, 13 में डिवाइड कर देना है, 13 में डिवाइड कर देना है। क्या ये डिवाइड जाएगा, तो नहीं जाएगा, तो हम डेसिमल देके क्या डालते हैं, 0। अभी भी जाएगा, नहीं जाएगा, तो 0 देकर के क्या डालते हैं, 0। अब जाएगा दोस्त, अभी भी नहीं जाएगा, फिर 0 देकर के क्या डालें, 0। अब शायद चला जाना चाहिए, अब चला जाएगा। कितना बार में जाएगा, 4 टाइम्स में। 4 टाइम्स में कितना चला जाएगा, 3 4 जा कितना हो जाएगा, 12,000 और 125 चौका कितना हो जाएगा, 500, यानी 12,500। ठीक है दोस्त, कितना बच गया, 500।
कितना बच गया 500, फिर 0 डाल देंगे, लगभग 2 टाइम्स में ले जाएंगे तो कितना आ जाएगा 6000, 1 टाइम्स में ले जाते हैं 3125। ठीक है दोस्त, कितना आ गया 1875। अब फिर डेसिमल डालते हैं, अब कितना बार में जाएगा, लगभग 6 बार में चला जाएगा ना दोस्त, 6 बार में, तो 6 बार में तो ये लग रहा है कि कट जाएगा 18750। ठीक है, कट गया ना दोस्त। तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन कितना है, इसका डेसिमल एक्सपेंशन कितना है, अगर हम बात करें 13/3125 को अगर हम डेसिमल में तोड़े तो कितना आएगा दोस्त 0.00416, 0.0000416 कितना आ गया दोस्त, यही हो गया इसका डेसिमल एक्सपेंशन कि 13/3125 का आंसर कितना आ गया, ये देखिए ये पूरा पूरा कट चुका है, यही हुआ टर्मिनेटिंग। ठीक है, तो दूसरा क्वेश्चन में जो पहला क्वेश्चन में जो जो टर्मिनेटिंग था उसका क्या निकालना था, टर्मिनेटिंग डेसिमल। जैसे इसका भी क्या करना है, टर्मिनेटिंग डेसिमल निकालना है, टर्मिनेटिंग डेसिमल निकालना है। हम दूसरे क्वेश्चन की अगर बात करें तो इसका भी क्या निकालना है, टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो डिवाइड से निकाल सकते हैं, 8 से 17 में, यही ना, 2 टाइम्स में क्या आएगा 16, 1 बच गया, डेसिमल देके 0, 1 टाइम्स में क्या आ गया 8, 2 0। ठीक है दोस्त, 16, 4 0, 5 टाइम्स में 40, यही ना आया दोस्त। ठीक है, यही आ गया, यानी 17/8 का जो डेसिमल एक्सपेंशन आया वो 2.125 आ गया, 2.125। तो ये भाग दे करके निकालिए, क्या चीज दे करके निकालिए, भाग दे करके। ये डेसिमल क्या हो गया, एक्सपेंशन हो गया, जो कि क्वेश्चन नंबर 2 का है। ये क्वेश्चन नंबर कितना में काम है, 2 नंबर, क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है दोस्त, तो 17/8 जो हुआ 2.125। ठीक है दोस्त, तो इसका ये क्या हो गया, डेसिमल एक्सपेंशन हो। एक और तरीका है डेसिमल एक्सपेंशन निकालने का, ये तो डिवाइड दे करके निकाल लिए। ठीक है, अगर क्वेश्चन पूछ दे कि बिना डिवाइड किए हुए बताना है कि इसका डेसिमल एक्सपेंशन कितना होगा। ठीक है दोस्त, इसका डेसिमल एक्सपेंशन कितना होगा, तो ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम दूसरा तरीका आपको समझा रहे हैं बगैर डिवाइड दिए हुए। ठीक है, मतलब डिवाइड नहीं करना, तो ये वाला हम इरेज कर दे रहे हैं, हम दूसरा तरीका पे आते हैं। ठीक है दोस्त, बोर्ड इरेज कर लेते हैं। तो दोस्त पहला क्वेश्चन में ये वाला टर्मिनेटिंग था, दूसरा प्रोसेस की बात करें, पहला प्रोसेस में हम ये देख लिए कि भाग लगा करके डिवाइडेशन करके कैसे जो पूरा तरीका से कर जाता है उसका डेसिमल एक्सपेंशन कैसे निकाल लिए, टर्मिनेटिंग डेसिमल। दूसरा तरीका है ये 13/5 पे पावर 5। ठीक है दोस्त, 5 पे पावर क्या है 5, हम इसके नीचे 10 बनाने का कोशिश करें, कितना बनाने की कोशिश करेंगे 10। तो 10 बनाने के लिए हम 2 पे पावर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि यहाँ पे पावर 5 है तो पावर 5 से, तो हम नीचे मल्टीप्लाई किए तो उतना ही कहा मल्टीप्लाई करना होगा, ऊपर भी उतना ही सेम डिजिट से क्या करना होगा, मल्टीप्लाई करना होगा, ऊपर भी सेम से क्या करना होगा, मल्टीप्लाई करना होगा। अगर हम ऊपर मल्टीप्लाई कर दिए हैं तो कितना आ गया 13 इंटू 2 पे पावर कितना आएगा, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 कितना आ जाएगा 32, 32 आ जाएगा, 32। जबकि नीचे क्या आएगा, देखिए पावर जब सेम रहता है तो नीचे वाला मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी 10 टू द पावर 5 आ जाएगा, 10 टू द पावर क्या आ जाएगा तो 5 आ जाएगा। ठीक है, अब 13 को 32 से क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे, 13 को 32 से क्या कर लेंगे दोस्त, मल्टीप्लीकेशन कर लेंगे। तो हम मल्टीप्लीकेशन कर ले रहे हैं। ठीक है, 13 को हम 32 से मल्टीप्लीकेशन कर ले रहे हैं, 13 को 32 से 416 आ रहा है। ठीक है, कितना आ रहा है दोस्त 416, तो 416 बाई 10 टू द पावर 5, बाई 10 टू द पावर 5। अब 10 टू द पावर 5 है तो 5 अंक पहले क्या होगा, डेसिमल होगा, 5 अंक पहले क्या होगा, डेसिमल होगा। तो यहाँ पर 5 अंक है नहीं है तो 5 अंक हम बना लेंगे 00416, और यहाँ पर क्या डाल देंगे डेसिमल। अब डायरेक्ट डेसिमल देखने में अच्छा नहीं लगता, इसलिए शुरू में 0 लिखे। तो ये इस तरीका से बन गया। ठीक है, सेम क्वेश्चन अगर इसकी बात करें तो यहाँ पर कितना है 17/2 पे पावर 3, यही ना है दोस्त 2 पे पावर 3। तब आप समझ गए होंगे नीचे कितना बनाना है, 10 बनाना है, 10 बना तो 2 तो है 5 से मल्टीप्लाई करना हो, लेकिन जितना ये पावर रहेगा उतना ही से मल्टीप्लाई करना, तो 5 के पावर 3 से मल्टीप्लाई, तो जितना नीचे मल्टीप्लाई करेंगे उतना ही ऊपर मल्टीप्लाई करें। ठीक है दोस्त, उतना ही ऊपर मल्टीप्लाई करें। अब आप बताइए कि ये 17 इंटू 5 पे पावर 3, 5 इंटू 5 इंटू 5 कितना हो जाएगा 125, कितना हो जाएगा दोस्त 125,
और नीचे क्या पावर जब सेम रहता है तो नीचे मल्टीप्लाई हो जाएगा। 10 टू द पावर क्या हो जाएगा दोस्त 3 हो जाएगा। 10 टू द पावर क्या हो जाएगा दोस्त 3 हो जाएगा। हम 125 को अगर हम 17 से मल्टीप्लीकेशन करें, 125 को कितना से मल्टीप्लीकेशन करना है 17 से, तो ऊपर आ जाएगा 2125 2125 कितना आ गया दोस्त 2125 पावर 10/3। नीचे पावर कितना है 10 पर पावर 3, ठीक है। 10 पर पावर 3 करने के बाद 3 अंक पहले डेसिमल, तो ऊपर 4 अंक है, 3 अंक पहले हम क्या बैठा देंगे डेसिमल बैठा देंगे 2.125। देखिए पूरा कर चुका है, ठीक है। तो इस तरीके से आगे भी और क्वेश्चन जो भी टर्मिनेटिंग आएंगे पिछले वाले क्वेश्चन में, वो सारे का डेसिमल एक्सपेंशन हम दो तरीका से निकाल सकते हैं, डिवाइड देकर के और एक इस तरीका से, ठीक है दोस्त। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 3 में चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो चुका है, क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है 3 नंबर क्वेश्चन कि द फॉलोइंग रियल नंबर्स हैव डेसिमल एक्सपेंशन एज गिवन बिलो, इन ईच केस डिसाइड वेदर दे आर रेशनल और नॉट। आपको डेसिमल नंबर देख करके बताना है कि कौन इसमें से रेशनल है और कौन इरेशनल है। तो 3 क्वेश्चंस दिए गए हैं, ठीक है, 3 क्वेश्चन दिए गए हैं। पहला क्वेश्चन है 43.123456789, ठीक है। तो दूसरा नंबर की क्वेश्चन की अगर बात करें तो दूसरा नंबर 0.12012001200000000 जो भी बोलिए इसको, ठीक है। तीसरे क्वेश्चन की अगर बात करें तो तीसरा क्वेश्चन है 43.123456789, ठीक है। यही क्वेश्चन इसमें से आपको बताना है कि कौन जो है टर्मिनेटिंग है और कौन जो है नॉन टर्मिनेटिंग है, ठीक है, ठीक है, कौन टर्मिनेटिंग है और कौन नॉन टर्मिनेटिंग है। तो पहला क्वेश्चन अगर आप ध्यान से देखें, पहला क्वेश्चन तो ये देखिए टर्मिनेटिंग, अब देख के बता सकते हैं जो पूरा कट चुका होता है वो क्या कहलाता है टर्मिनेटिंग। और अभी पढ़े हैं पिछले क्वेश्चन में कि जो टर्मिनेटिंग होता है वो रेशनल नंबर होता है। टर्मिनेटिंग नंबर क्या होता है रेशनल नंबर। तो इसमें लिख देना है इसे, चूंकि डेसिमल एक्सपेंशन of this number is क्या टर्मिनेटिंग। इस नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन क्या है टर्मिनेटिंग। सो इट इज रेशनल नंबर, इट इज क्या रेशनल नंबर। इसका मतलब ये क्या है रेशनल नंबर। इसको आसानी से p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। किस तरीके से लिखेंगे डेसिमल हटा देंगे 1 लिख देंगे, जितना डिजिट लिखा हुआ है उतना 0 डाल देंगे, ठीक है। तो आसानी से समझ में आएगा कौन सा नंबर है रेशनल नंबर। अभी जस्ट हम पिछले क्वेश्चन में बात की है कि जो टर्मिनेटिंग नहीं होगा यानी नॉन टर्मिनेटिंग वो रिपीट होते रहेगा। तो जिसपे हम रैकरिंग चढ़ा देते हैं, रैकरिंग का मतलब है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बार क्या हो रहा है रिपीट हो रहा है, बार क्या हो रहा है रिपीट हो रहा है। तो ये नंबर जो है नॉन टर्मिनेटिंग है। नॉन टर्मिनेटिंग मतलब कट नहीं रहा, बार एक ही चीज क्या हो रहा है रिपीट हो रहा है। तो ये नंबर भी कौन सा नंबर कहलाएगा रेशनल नंबर कहलाएगा। ये नंबर भी क्या कहलाएगा रेशनल नंबर, क्योंकि डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ दिस नंबर इज नॉन टर्मिनेटिंग। एक दोस्त नॉन टर्मिनेटिंग मतलब जो कटता नहीं है पूरा, ठीक है, पूरा तरीका से नहीं करता है, बढ़ते रहा जीवन भर, ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग। और साथ ही साथ रिपीटिंग को हम रैकरिंग चढ़ा देते हैं तो रैकरिंग भी कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे रैकरिंग क्या होता है रैकरिंग ही लिख लेते हैं, रैकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग और रैकरिंग है। और जो नॉन टर्मिनेटिंग और रैकरिंग होता है वो क्या कहलाते हैं सो इट इज रेशनल। यह कौन सा नंबर है रेशनल नंबर, कौन सा नंबर है रेशनल नंबर, ठीक है, रेशनल नंबर। अब इस क्वेश्चन को अगर हम ध्यान से देखें तो ना ही रिपीट हो रहा है। देखिए यहाँ 1 2 0 है तो यहाँ से 1 2 0 फिर 1 2 0 आना चाहिए, है ना, ठीक है। तो ना ही सेम डिजिट बार आ रहा है। यहाँ 1 2 0 आया तो यहाँ 1 2 0 0 आ गया, यहाँ 1 2 3 0 आया, तो रिपीट तो हो नहीं रहा, ना ही रिपीट हो रहा है, ठीक है। और ना ही ये इसमें डॉट लगा हुआ था, और ना ही ये नॉन कटने का टर्मिनेट हो रहा है। अगर टर्मिनेटिंग रहता तो इस तरीके के लिखा रहता, यहाँ पर जाके ये डॉट नहीं लगा होता।
तो ये तो नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग नहीं हो रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग नहीं हो रहा, तो ना ही टर्मिनेटिंग है और ना ही रिपीटिंग है, ना ही टर्मिनेटिंग है और ना ही रिपीटिंग है। तो लिखेंगे डेसिमल एक्सपेंशन, डेसिमल एक्सपेंशन of this number is neither terminating, यानी ना ही टर्मिनेटिंग, neither terminating nor और ना ही नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, ना ही नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। ठीक है, तो ना ही नॉन टर्मिनेटिंग वाला क्या है, रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग तो है लेकिन उसके साथ साथ रिपीटिंग नहीं, तो ना ही टर्मिनेटिंग है और ना ही रिपीटिंग है। इसको अगर काट भी दे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो नाइदर टर्मिनेटिंग नॉर रिपीटिंग, ना ही टर्मिनेटिंग है और ना ही रिपीटिंग है, सो इट इज नॉट रेशनल, और जो रेशनल नहीं होगा सो इट इज नॉट रेशनल, इसलिए रेशनल नहीं है। जो टर्मिनेटिंग होगा और जो रिपीटिंग वाला होगा वही क्या कहलाएगा, रेशनल कहलाएगा। इसका मतलब ये नंबर क्या है, रेशनल नहीं, रेशनल नहीं, इट इज नॉट रेशनल। रेशनल नहीं है तो होगा कौन सा नंबर, तो इररेशनल होगा। ठीक है, तो ये 3 क्वेश्चन थे क्वेश्चन नंबर 3 में। ठीक है, तो यहीं पर क्वेश्चन समाप्त होता है। अब नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे अगले चैप्टर पॉलिनोमियल की। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर पॉलिनोमियल है, चैप्टर नंबर 2। ठीक है, तो इसी तरीके से अगर आप कुछ सीखना चाहते हैं लगातार तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए ताकि समय समय पर नोटिफिकेशन मिलते रहे। ठीक है दोस्त, हम पूरा चैप्टर कवर करेंगे, पूरा एनसीईआरटी का मैथ्स। ठीक है, तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।